हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं सुरेखा आज फिर हाजिर हूँ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी के साथ। नवरात्रि चल रहे हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी हलवा, पूरी और छोले की रेसिपी। तो बिना देरी करे रेसिपी शुरू करते हैं और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम छोलों को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा किलो छोलों को रात को भिगो दिया था। तो मैंने इन्हें 2 से 3 बार अच्छी तरह धोकर उसके बाद भिगो दिया था। तो कुकर में डालेंगे हम 3 से 4 गिलास पानी और इसमें हम डाल देंगे अपने ये भिगोए हुए छोले। काले चने लिए हैं हमने, जो हमेशा माता के प्रसाद में बनते हैं। अगर आप मॉर्निंग में बना रहे हैं प्रसाद तो रात को भिगो दीजिए छोले, और अगर आप इवनिंग में बनाना चाह रहे हैं यानी कि शाम को प्रसाद बना रहे हैं तो मॉर्निंग में इन छोलों को यानी कि सुबह के वक्त इन छोलों को भिगो दीजिए। कम से कम 6 घंटे आप इन छोलों को ज़रूर भिगोइए। और इन छोलों को हम नमक डालकर 8 से 10 सीटियाँ लगा लेंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर मैं नमक भरकर डाल रही हूँ। छोलों को जब भी उबालें आप, चाहे प्रसाद बना रहे हैं या सब्जी के लिए उबाल रहे हैं, तो उसमें नमक ज़रूर डालिए, क्योंकि अगर छोलों को उबलते वक्त आपने उसमें नमक नहीं डाला है तो बाद में आप कितना भी स्पाइस, कितना भी नमक इसमें डालिए, अंदर से आपके छोले फीके फीके ही लगेंगे। तो इसलिए छोलों को उबालते वक्त उसमें नमक डालना बेहद ज़रूरी होता है। तो छोलों को उबलने के लिए रख दिया है। अब साथ के साथ हम फटाफट से अपना आटा गूंद लेंगे। तो 1.5 से 2 किलो आटा यहाँ पर मैं गूंद रही हूँ। आप अपनी फैमिली के हिसाब से या जितना आपको प्रसाद बनाना है उसी हिसाब से आप आटा गूंद सकते हैं। तो इस आटे में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन रगड़ कर वो भी इसमें डालेंगे। अजवाइन डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ नमक डाल सकते हैं। और अगर आपको खस्ता पूरी बनानी है तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा तेल या घी आप 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं, वरना बाद में हम इसमें डाल देंगे घी या तेल का हाथ लगाकर इसे मसल लेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ अजवाइन और नमक डालकर इसे गूंद रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम सख्त आटा गूंद कर तैयार करेंगे। ध्यान रहे पूरियों का आटा सख्त लेकिन नरम मुलायम होना चाहिए, तभी आपकी पूरियां अच्छी तरह से बेली जाएंगी और अच्छे से फूलेंगी। तो आटा हमने अच्छी तरह से मसल कर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा ऑयल। इस तेल को हम अच्छी तरह से अलट पलट कर पूरे आटे में एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि पूरे आटे में इस तेल को अच्छी तरह से मसल कर चिकना कर लेंगे, लचीला कर लेंगे आटा, ताकि पूरे बेलने में हमें आसानी हो। तो आटा हमारा तैयार है, इसे हम ढक कर रख देते हैं साइड में और फटाफट से सूजी को भून लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो सूजी, लेकिन इसमें से आधा सूजी मैं इस्तेमाल करूँगी, यानी कि आधी सूजी को मैं इस्तेमाल करूँगी। तो आधा किलो सूजी का हलवा बना रही हूँ। बाकी की सूजी निकाल कर डब्बे में स्टोर करके रख लूँगी। तो हल्का सा इसे हम भून कर निकाल लेंगे। तो हल्की से भूनने के बाद इसमें से मैंने आधी सूजी को निकाल लिया था और आधा किलो सूजी को मैंने हल्का सा और कलर लाने के लिए भूना। फिलहाल यहाँ पर आज जो मैं हलवा बना रही हूँ वो हल्की सूजी भून कर ही बना रही हूँ। अगर आपको ब्राउन कलर का, एकदम डार्क ब्राउन कलर का हलवा चाहिए तो आप सूजी को अच्छी तरह से कैरमलाइज कर लें, सुनहरी भूरी होने तक भूने। तो सूजी यहाँ पर अच्छी तरह से भुन चुकी है, तो इसे मैं अब निकाल रही हूँ एक थाली में। इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 4 से 5 गिलास पानी, आधा किलो सूजी के हिसाब से। अगर आप गिलास से पानी नाप कर डाल रहे हैं तो 4 से 5 गिलास पानी डाल सकते हैं। और इसी में डालूंगी 4 से 5 चम्मच चीनी। अगर आपको ज़्यादा मीठा हलवा पसंद है तो आप 6 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन 5 चम्मच चीनी इस हलवे में मिठास के हिसाब से, आधा किलो सूजी के हलवे के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है। और साथ ही इसमें डालेंगे देसी घी, ये भी मैं 4 से 5 चम्मच ही डाल रही हूँ। अगर मेल्टेड घी डाल रहे हैं आप तो 6 चम्मच डालिए, और अगर दानेदार घी डाल रहे हैं तो 5 चम्मच देसी घी आप इसमें डाल सकते हैं। तो पानी में हम अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे, इसे खोलने देंगे। और यहाँ पर हमारे छोले भी तैयार हैं। तो कुकर की हवा निकाल के हम इन छोलों को किसी बड़े से बर्तन में पलट लेंगे। और इस हलवे के उबलते हुए पानी में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कटे हुए ड्राई फ्रूट, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, और अगर घर पे मौजूद नहीं है तो आप मत डालिए। सादा हलवा बनाइए
वो भी बेहद स्वाद बनेगा। साथ ही डालेंगे आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर या फिर 4 से 5 इलायची को कूट कर उसके दाने निकाल कर उन्हें क्रश करके भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट भी इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ। तो हलवे का पानी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से उबल चुका है, खोल चुका है। अब फटाफट से इसमें हम डालेंगे ये हमारी भुनी हुई सूजी और फटाफट से इसे घोट लेंगे। और ध्यान रहे सूजी को घोटते वक्त वो आपके ऊपर उछल के उसकी छींटें आ सकती हैं, तो आप कुछ प्रोटेक्शन रख लें, सामने कोई बड़ी सी प्लेट या ढकना आगे रख लें ताकि उसकी छींटें आपके चेहरे पर ना आए। तो हलवा यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा पतला मैं इसे रख रही हूँ क्योंकि अभी हम पूरियाँ भी बनाएंगे और छोलों में तड़का लगाएंगे, तो तब तक ये सूजी काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी, रखे रखे हलवा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा पतला इसे हम अभी रख रहे हैं। और यहाँ पर हमारा बढ़िया सा हलवा बिल्कुल तैयार है। मैंने हल्के रंग की सूजी भूनी थी। अगर आपको ब्राउन कलर का हलवा चाहिए तो सूजी को थोड़ा ज़्यादा भूनें। ऊपर से थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मैं और डाल रही हूँ। इसी के साथ हलवा हमारा तैयार है। अब दूसरा काम करते हैं। तो कुकर में डाल रही हूँ मैं 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल। आप जो भी खाने का तेल इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में वही डाल सकते हैं, पर सरसों के तेल में बहुत ही स्वाद बनेंगे ये छोले। तो जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें से धुआं निकलेगा। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच या 1 से 2 चुटकी हींग। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो सबसे पहले डाल रही हूँ मैं 1 से 2 चम्मच धनिया पाउडर। इसी के साथ में डालेंगे लाल मिर्च 1 से 1.5 चम्मच। अगर आप कम स्पाइस खाना पसंद करते हैं तो सिर्फ आधा से 1 चम्मच लाल मिर्च डालिए। और साथ ही डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब हल्दी। अगर आपको छोलों का कलर ब्लैक रखना है तो हल्दी बहुत ही कम मात्रा में डालिए। साथ ही डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब नमक, क्योंकि हमने छोलों को उबलते वक्त भी उसमें काफ़ी सारा नमक डाला था, तो नमक आप ध्यान से डालिए छोलों में। और इसी के साथ डालेंगे अमचूर पाउडर, जो कि ऑप्शनल है। आप डालना चाहते हैं, अगर खटास अपने छोलों में चाहते हैं तो डाल दीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 से 1.5 चम्मच डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। और इसी के साथ डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। कई चीज़ों को मैं ऑप्शनल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रसाद हमेशा जितना सादा, जितना कम स्पाइसेस के साथ बनेगा उतना ही स्वादिष्ट बनता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर डालना चाहते हैं तो डालिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। सादे मसाले के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगा प्रसाद। तो फटाफट से मसाले को मिलाएंगे इससे पहले कि ये जल जाए। तो जब भी मसाला डालें बिल्कुल आंच को धीमी रखें, या एक बार के लिए गैस को ऑफ भी कर सकते हैं जब आप मसाला डालें, ताकि ये जले ना। तो फटाफट से मिलाएंगे और इसमें हम डाल देंगे अपने ये उबले हुए छोले। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर देंगे। और छोले अच्छी तरह से आपके उबले हुए नरम मुलायम होने चाहिए जब भी आप प्रसाद बनाएं। सख्त छोले हजम भी नहीं होते हैं और हलवा पूरी के साथ स्वाद भी नहीं लगते हैं। अगर छोले सख्त रह जाएंगे तो कोशिश करिए जब भी आप छोलों को बॉईल करें तो उन्हें अच्छी तरह से गला लें। कम से कम 8 से 10 सीटी इसमें ज़रूर लगाएं। तो सारे छोलों को इसमें हम डाल देंगे और इन्हें पकने देंगे ढककर, तब तक ये मसाला इन पर अच्छी तरह से लिपट ना जाए, स्पाइसेस इनके अंदर तक एब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक इन्हें हम भूनते रहेंगे। तो छोले धीमी आंच पर मैंने पकने के लिए रख दिए हैं, वो धीमे धीमे पकते रहेंगे। यहाँ पर अब मैं पूरी फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। तो कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं तेल, और इस तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म करना है। आटा भी हमारा बहुत ही बढ़िया से नरम मुलायम हो चुका है। और छोलों को बीच बीच में आप ज़रूर चलाते रहें, वरना मसाला नीचे तली में चिपक जाएगा। और अगर आपको लग रहा है आपके छोले सख्त रह गए हैं तो जो छोलों वाला पानी था वही इसमें आधा गिलास के करीब डाल सकते हैं और फिर पकने दें इन्हें ढककर। तो आटे से हम समान आकार की लोइयाँ तोड़ेंगे और इससे हम पूरियाँ बेलकर रख लेंगे जब तक हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म नहीं हो जाता तब तक। और छोले हमारे बिल्कुल बढ़िया से परफेक्टली कुक हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं देखने में। बिल्कुल इन पर मसाला लिपट चुका है। तो ये तैयार हैं, गैस कर देते हैं बंद। और अब हम फटाफट से पूरियों को तल लेते हैं। तो पूरियों को तलने के लिए हल्का सा घुमाकर पूरी को तेल में डालेंगे, जिससे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि तेल उछल के आपके ऊपर आए, क्योंकि पूरी तलते वक्त अगर एकदम से आप तेल में पूरी को डालेंगे
तो तेल आपके ऊपर उछल कर आ सकता है, तो बिल्कुल धीरे से हल्के हाथ से घुमा कर आप पूरी को तेल में डालिए। घुमाते हुए इसे हल्के हाथ से दबाते हुए पूरी को फुला लेंगे और उसके बाद इसे हम अलट पलट कर दोनों साइड से एक समान रंग और एक समान क्रिस्पी करारी होने तक इसे तल लेंगे। तो पूरियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं और यहाँ पर मैंने सारी प्रसाद की थाली लगा ली है। वैसे तो हम घर पर पूजा नहीं करते हैं क्योंकि हम सत्संगी फैमिली से हैं, तो हम भजन सिमरन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन नवरात्रों पे मैं प्रसाद बच्चों में या ज़रूरतमंदों में ज़रूर बंटवा देती हूँ। किसी बहाने से हमें दान पुण्य करना चाहिए, ज़रूरतमंदों को खाना खिला देना चाहिए। अगर भगवान ने हमें इतनी क्षमता दी है कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। भले ही आप 4 भूखे लोगों को खाना खिला रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कोई गिनती नहीं है। निस्वार्थ भावना से, बिना किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर आप किसी को भोजन करा रहे हैं तभी वो दान माना जाता है। तो जितना आपसे हो सके, जितनी आपकी क्षमता हो उतने लोगों को आप खिलाइए। तो सारा प्रसाद हमारा तैयार है और वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको रेसिपी पसंद आए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं चलती हूँ और एक बार फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। और आप सभी को मेरी तरफ से शुभ नवरात्रि।